अस्सलामुअलैकुम, हम आप सबका दोबारा इस्तेकबाल करते हैं कंगपू स्पोर्ट्स कलोरी में। रन चीज शुरू हो चला है रॉयल क्रिकेट क्लब कोइनबल का इस सेमीफाइनल मुकाबले में। यहाँ 200 क्रिकेट ग्राउंड के अंदर अल समद के खिलाफ, और अल समद ने पहला बैटिंग की, टॉस जीतकर 247 एक बहुत बड़ा टारगेट खड़ा कर दिया है पहाड़ जैसा। और इस बड़े टारगेट का पीछा करने के लिए रॉयल्स क्रिकेट क्लब कोइनबल के दोनों ओपनर पहुंच चुके हैं क्रीज पर। यासर मलिक हमेशा की तरह ओपन करने के लिए आए हैं। जबरदस्त टैलेंट और जबरदस्त बैटिंग करते शुरुआत से यासर मलिक, और उसके साथ उसके जो साथी बैट्समैन आए हैं वो मीर लतीफ, एक और टैलेंटेड यंग बडिंग क्रिकेटर जो कि तगड़े ऑलराउंडर है इस टीम के। तो आसान नहीं रहेगा इस रन चेस में। 248 रन का ये टारगेट मिला है चेज करने के लिए 120 गेंदों में। और खान शफात द कैप्टन ऑफ अल समद शुरुआत करेंगे गेंदबाजी से। ओवर द विकेट उड़ालेंगे पहला ओवर, पहली गेंद रन चेस की। सामने वाले एंड से, आप इसे रोड एंड भी कह सकते हैं, मेन एंट्री है वहां से ही। तो लेट्स प्ले का इशारा कर दिया है सईद शफात ने, और शफात खान ओवर द विकेट पहली गेंद करने के लिए। पहली गेंद पैड पर लगी, अपील हो रही है एलबीडब्ल्यू की, लेकिन पैर ने नकारा इस अपील को। बहुत ही बढ़िया शुरुआत, पहली गेंद पर उन्होंने बीट कर दिया वहां यासर मलिक को। मलिक इस गेंद को खेले में नाकाम रहे। फील्डिंग की जमावट का अगर मैं यहां जिक्र करूं, एक स्लिप जहां पे एजाज खान नजर आ रहे हैं विकेट के पीछे। शायद आरिज 99 रन की पारी। आरिज ना मिड ऑफ पर है, माफ कीजिएगा, विकेट के पीछे फैजान या फिर जाहिद बशीर होंगे। कवर पर अरसलान और इशफाक भी पॉइंट पर नजर आ रहे हैं। शॉर्ट थर्ड मैन पर यासर कादर फाइनल लेग रिंग के अंदर, लॉन्ग ऑन पीछे, और उसके अलावा मिड विकेट भी पीछे रखा गया है ऑन साइड में। दूसरी गेंद भी डॉट हुई। उमर बशीर, उमर भाई आपने कुछ खाया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी मिला उसमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। यह उछाल था गेंद में, और इस उछाल लेती हुई गेंद को खड़े खड़े ही लॉन्ग ऑन डीप में धकेला। एक रन के लिए यासर मलिक लंबे कद के बल्लेबाज, वो हुए अब तमार किसी के साथ इस फाइनल मुकाबले में। रन चीज में एक रन 3 गेंदों के बाद पहले ओवर में। उमर बशीर जो टारेंट मल्ला ट्रेडर्स फ्रूट एंड वेजिटेबल कंपनी के मालिक है, श्रीनगर से वो देख रहे हैं। अगर आपको फ्रेश वेजिटेबल चाहिए तो आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। एक रन आरसीसी का स्कोर, बिना किसी एक रन बिना किसी नुकसान के पहले ओवर की 3 गेंदों के बाद। अब मीर लतीफ सामना करेंगे। लतीफ को मिली विड़त, खड़े खड़े इन्होंने बल्ला चलाया ऑफ साइड में, गेंद की तीर की तरह पॉइंट और गली फील्डर के बीच में सीधे पॉइंट बाउंड लाइन के बाहर वन बाउंस हासिल कर लिया। चौका, पहला कॉन्फिडेंट चौका निकलता हुआ वहां बल्ले से लतीफ मीर के। उमर बशीर साहब लिख रहे कि उमर भाई अपना ख्याल रखना। जरूर, वो तो है, थैंक यू हमारी फिक्र करने के लिए। इस बार ओवर पैच बनाकर जस्ट फेलिकॉप्ट कलायू को मोड़ा और जड़ दिया ये जनाटेदार छक्का मिड विकेट के ऊपर से। तो तेज तरीन शुरुआत देने की कोशिश मीर लतीफ कर रहे हैं, यंग बॉय फ्रॉम रॉयल क्रिकेट क्लब कोइनबल। रन चेस में 5 गेंदों के बाद 11 रन बिना किसी नुकसान के। खान शफात जिनकी शुरुआत अच्छी रही थी, 3 गेंदें उन्होंने अच्छी डाली थी पहली, लेकिन अब 5वीं, चौथी और ये आखिरी गेंद पर कोई रन मिला नहीं। यानी कि इस ओवर में पहली 2 गेंदें डॉट हुई, आखिरी भी डॉट हुई, लेकिन बीच में 3 गेंदों पर 11 रन बने। तो चौके के साथ अब तमार्क हुए लतीफ मीरजन का स्कोर 10 3 गेंदों के बाद। लतीफ के साथ ही यासर ने बनाए 3 गेंदों से एक लौता रन। पहला ओवर मुकम्मल हुआ है रन चेस में। पहले ओवर के इख्तिताम पर टोटल स्कोर 11 रन आरसीसी कोइनबल का बगैर किसी नुकसान के 248 रन के पहाड़ जैसे हदफ का पीछा कर रही है। दूसरी पारी में रॉयल क्रिकेट क्लब कोइनबल की टीम यहां दुस्सू के खेल के मैदान पर, दुस्सू क्रिकेट ग्राउंड जो कि पांपोर से
4 या 5 किलोमीटर की दूरी पर होगा। अब थर्ड मैन को पीछे रखा गया है यासिर कादर के रूप में। यासिर आज विकेट कीपर नहीं है और आज शायद शाहिद विकेट के पीछे है। जी हाँ, शाहिद विकेट कीपर है इस टीम के। अब आज एक स्लिप एजाज खान के रूप में, पॉइंट डीप में जाहिद 50, एक्स्ट्रा कवर पर शफात खान, कवर पॉइंट पर इशफाक बशीर, मिड ऑफ पर 99 रन बनाने वाले बैट्समैन जो कि अनलकी रहे आज। वो 1 रन मिला नहीं और 99 पर उन्होंने कैच दिया था। अगर मैं आरिज खान की बात करूं, पॉइंट पर आमिर डार के हाथ हूं। अब अरसलान आए हैं बॉलिंग करने के लिए। अरसलान बशीर एक और बढ़िया बॉलर जो कि शुरुआत में इनको स्विंग कराते हैं और इनकी जो नेचुरल इन स्विंग है ना, उसको रीड करना बल्लेबाज के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। मंजूर अहमद मलिक, मुसैब भट्ट, मीर जाजू, वालेकुम सलाम, आप सबका बहुत इस्तकबाल। ऑफसाइड में ये गेंद को खेला ज़रूर, लेकिन गेंद बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं और कवर पोजीशन पर ही गेंद को फील्ड किया गया। अभी तक यासिर मलिक ने 5 गेंदों से 1 रन बनाया है। यासिर को चाहिए कि वो स्ट्राइक को रोटेट करे अगर बड़े शॉट नहीं लग रहे हैं, क्योंकि गेंदों का हिसाब है इस मैच में आपके पास। ये टॉप एज लगा अगली गेंद पर, लेकिन गेंद जाकर गिरी खाली इलाके में थर्ड मैन फील्डर के आगे बहुत, और किस्मत वाले रहे इस स्ट्रोक में यासिर मलिक। अब यासिर अब ऑफ स्ट्राइक हो गए हैं और स्ट्राइक अब मीर लतीफ के पास आ गई है। 1.3 ओवर में 12 रन बने अभी तक रन चेस में रॉयल क्रिकेट क्लब कैनबल के लिए, जो कि 248 रन के हदफ का पीछा कर रही है। अरसलान एक स्लिप के साथ चौथी गेंद डालने के लिए लतीफ मीर को। इस बार लतीफ मीर पूरी तरह से बीट हुए, गेंद पैड को लगी, उसके बाद स्लिप पर एजाज खान के पास गई धीरे धीरे, लेकिन उससे पहले चहलकदमी के साथ ही रन पूरा कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। 1 रन का और इजाफा स्कोर में। आमिर सलमानी ने ज्वाइन किया है खतरमू से, हमारे अजीज दोस्त सलमानी। थैंक यू डियर ब्रदर, स्टे ब्लास्ट। 110 गेंदों में 235 चाहिए इस हाई वोल्टेज सेमीफाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। मंजिल काफी दूर है, लेकिन 2 अच्छे ओपनर भेजे हैं और ये विकेट मिला। बोल्ड हुए इस गेंद पर, जो कि ऑफ स्टंप पर नीचे रहती हुई सीधा टकराई ऑफ स्टंप पर, और यासिर मलिक ने थोड़ा सा रूम दिया था खुद को। लंबे कद के बल्लेबाज बोल्ड हुए इस नीचे रहती गेंद पर, तो पहला झटका लगा इसी के साथ रन चेस में रॉयल क्रिकेट क्लब कैनबल की टीम को। ये 13 पर गंवा दिया पहला विकेट और अरसलान ने किया शिकार पहला, और वो भी बहुत बड़ा। यासिर मलिक बड़े मंच पर बड़े मुकाबले में परफॉर्म नहीं कर पाए और उनके खाते में केवल 2 रन। तो यासिर के ऊपर नजरी काफी ज्यादा थी, लेकिन वो यासिर इस मैच में ना आज चले नहीं। 13 पर गिरा पहला विकेट 1.5 के बाद। मोहम्मद यूनिस शेख लिख रहे कि यासिर को नहीं बल्कि आज यासिर मीर को भेजना था। आज 3 यासिर खेल रहे इस टीम मैच में। यासिर मलिक फ्रॉम आरसीसी, यासिर मीर फ्रॉम आरसीसी और एक लौते यासिर अल समद के लिए खेल रहे, जो कि ज़्यादातर रथर बिल्डर्स परू के साथ होते हैं। उस टीम की वो विकेट कीपर बैट्समैन है, लेकिन यहाँ आज मौका मिला उनको खेलने का। शायद ये पूरा टूर्नामेंट यासिर कादर ने खेला था अल समद के साथ ही, और इशफाक बशीर भी इस टीम के साथ खेल रहे हैं। द कज़न ब्रदर ऑफ खान शफात, जिनकी एक अपनी टीम है वानी प्रॉपर्टीज पहरू। इशफाक बशीर, परे बिलाल सलाम कर रहे हैं। परे वालेकुम सलाम, आपका ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। परे बिलाल का ताल्लुक वही बुक से है, जील क्रिकेट क्लब वही बुक के कमाल के लेग स्पिनर। तो सन्नाटा छाया हुआ इसी के साथ डग आउट में पहले ही विकेट के आउट होने पर, बट तफजुल ने ज्वाइन किया। तफजुल साहब भी हमें 9 पूरा स्ट्राइकर से देख रहे हैं। 13 फॉर द लॉस ऑफ 1.5 ओवर की गेंदबाजी अभी तक मुकम्मल हुई है। अरसलान ने अभी तक 2 रन बनाए हैं। अरसलान ने 2 रन कंसीड किए, माफ कीजिएगा। यासिर
मीर अब उतरे बैटिंग करने के लिए, यासर नबी भी आप इसे कह सकते हैं। नंबर 3 पर विकेट कीपर बैट्समैन ऑफ रॉयल पहली गेंद को डाउन द चार्ज जाकर निकाल दिया, बढ़िया कदमों का इस्तेमाल करते हुए सीधे डीप कवर बाउंड लाइन के बाहर आते ही जड़ दिया चौका यासर मीर ने और इरादे साफ जाहिर कर दिए को यहां से बल्ला खामोश नहीं रखेंगे। तो पहली गेंद पर लगाया चौका, वो यासिर इसी के साथ हुए अब्द मार्क, यानी कि उनका खाता खुला। मोबिल मलिक ने बनाए 82, 99 रन की पारी खेली थी अपने बैट से हारिस खान ने, और सबसे ज्यादा की स्ट्राइक रेट, वो सबसे ज्यादा की पार्टनरशिप बनी थी शायद चौथे विकेट के ऊपर हारिस और मोमिन के बीच में। दूसरे ओवर के इख्तिताम पर रॉयल आरसीसी क्विंबल का स्कोर 17, एक विकेट के नुकसान पर रॉयल क्रिकेट क्लब क्विंबल पीछा कर रही है 248 रन का इस सेमीफाइनल मुकाबले में। अब इनिंग का तीसरा ओवर शफात खान करेंगे। पहली गेंद टॉप एज लगा, गेंद क्रॉस द लाइन मारना चाह रहे थे ये शॉट, और ऐसा लगा कि गेंद ग्लव्स को लगकर गई स्लिप फील्डर एजाज खान के पास। उन्होंने गेंद को एक टिप्पे के साथ ही फील किया। तो पहली गेंद पर बीट हुए खान शफात की इस गेंद पर वहां मीर लतीफ ने अभी तक 5 गेंदों से 11 रन बनाए हैं। थोड़ा सा चोटिल लग रहे हैं लतीफ मीर। ये तेज गेंद थी शफात खान की। शफात ने अभी तक 11 रन दिए हैं इससे पहले एक ओवर में। इस पार शॉट गिरा दी, करारा पुल शॉट, गेंद गई है हवा को चीरती हुई ऑन साइड में स्क्वायर लेग बाउंड लाइन के बाहर। कड़क छक्का निकलता हुआ लतीफ मीर के बल्ले से। वो दर्द हुआ पिछली गेंद पर, लेकिन इस शॉट के बाद ना वो दर्द अब मीठा लगेगा आपको जो पिछली गेंद पर आपको मिला। आजान तनवीर प्रेडिक्शन फाइनल विनर लेथपुरा वॉरियर्स वर्सेस इन दोनों में से जो जीतेगी। पंडित उमर सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम पंडित, हाउ आर यू? वन ऑफ द डैशिंग क्रिकेटर ऑफ क्विंबल, नवाब क्विंबल्स के कैप्टन, नवाब ज्वेलर्स के मालिक, और उसके लिए एफसीसी के साथ भी खेलते हैं। इस टूर्नामेंट में ये टीम ना क्वार्टर फाइनल में बाहर गई और उमर पंडित ना हंस रहे हैं। 248 जी हाँ 247 रन बनाए पहली पारी में अल समद पौरू की टीम ने, और 248 के हदफ का पीछा कर रही है। दूसरा छक्का लतीफ ने लगाया है अपने बल्ले से। लतीफ मीर नॉट आउट 17 रन बनाकर फिर से गेंद को पुल कर दिया है, ये अंडर रन पुल, और फील्डर से भी गलती स्क्वायर लेग डीप में और मिल गया चौका। मलिक सज्जाद वालेकुम सलाम, हमारे रिलेटिव और हमारे कजन ब्रदर हसन वानी पुलवामा से। सर आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं, सलामत रहो आप, हमेशा हमारी यही दुआ आपके लिए सर। तो बचपन मलिक साहब ने हमारे इलाके में ही गुजारा है क्योंकि ननिहाल है इनका क्विंबल में। इस बार ओवर कवर, ये स्लैप किया गेंद को, फ्लैट छक्का, हैंडसम क्रैकिंग 6 फ्रॉम द वेट ऑफ यंग बॉय आरसीसी क्विंबल के ओपनर बैट्समैन मीर लतीफ अपना जलवा दिखाते हुए बैटिंग में 8 में बनाए उन्होंने 27 रन बनाने की जो औसत है वो इस वक्त तीसरे ओवर में 12.38, लेकिन वही अगर मैं रिक्वायर्ड की बात करूं वो भी 12.40 है। इसी तरह की बैटिंग की ज़रूरत है कि रन्स काफ़ी ज़्यादा बनाने हैं अभी भी, 200 से ज़्यादा। लतीफ़ काफ़ी अच्छी फॉर्म में नज़र आ, अच्छी लाइव में वो दिख रहे हैं। इस ओवर का दूसरा छक्का, एक चौका भी लगा। शफात खान रन्स लीक कर रहे हैं अच्छे खासे। अभी तक शफात ने इस ओवर में 16 रन दे दिए हैं, कुल मिला के 27 1.4 ओवर में। शफात खान अगली मरतबा गेंद करने के लिए इस बार स्लो ओवर डाल दिया और इसे गेंदबाज की तरफ ही ड्राइव कर लिया और अपने फॉलो थ्रू में बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा किया अपने शूज से। खान शफात ने इस गेंद पर रन मिला नहीं।
आज लतीफ़ को सर्व करना है। जी हाँ, वो तो ज़रूरत भी है। मीर आसिफ भाई ठीक हो, यस आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। आसिफ साहब आखिरी गेंद इस ओवर की, इस बार पैड पर लगी अपील, जोरदार हो रही है एलबीडब्ल्यू की, लेकिन अंपायर ने नकारा इस अपील को। शफात ने आखिरी 2 गेंदें डॉट कर दी और आखिरी गेंद पर बीट किया इन्होंने पूरी तरह से लतीफ मीर को। लतीफ का स्ट्राइक रेट 270 का है। तीसरे ओवर के इख्तिताम पर स्कोर 33 रॉयल क्रिकेट क्लब क्वीनबेल का। 1 विकेट के नुकसान पर 248 का पीछा कर रही है ये टीम दूसरी पारी में अल समद पहरों के खिलाफ। और अल समद की तरफ से 99 बनाए थे आरिस खान ने, 82 रन्स की वो शानदार पारी खेली थी मोमिन मलिक ने अपने बैट से। चौथे ओवर में वापस आए हैं बॉलिंग करने के लिए अरसलान। पहली गेंद अरसलान की अक्रॉस लाइन पुल करना चाह रहे थे इस गेंद को यासर मीर, गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी और गई सीधे विकेट कीपर के पास। बल्लेबाज को बीट करके पहली गेंद पर बीट हुए वहां यासर ने चौका लगाया। अभी तक 1 गेंद इससे पहले वो खेल चुके थे, उनके लिए पहली गेंद थी। और अब शाहिद 15 ने ना नजदीक आने का फैसला किया है विकेटों के साथ, वो अब चिपके रहेंगे। स्लिप थोड़ा सा डीप में है, थर्ड मैन भी पीछे है और उसके अलावा एक डीप बैकवर्ड पॉइंट भी लगाया गया है। इस मर्तबा अपील हो रही है स्टंपिंग की और सरजान अली की उंगली हरकत में आ गई। स्क्वायर लेग पर वो अंपायर थे खड़े, उन्होंने कहा कि बल्ला हवा में था और पैर भी पॉपिंग क्रीज से बाहर था जब ये शाहिद ने गिलिया बिखेर दी थी। तो शाहिद की ये चाल कामयाब हो गई है जो कि उन्होंने चली है यासर मीर के खिलाफ। यासर नबी भी चले नहीं, 4 रन बनाकर वो आउट हुए 3 गेंदों के बाद 33 पर गंवा दिया। इसी के साथ विकेट नंबर 2 आरसीसी क्वीनबेल की टीम ने। और इस विकेट का मैं क्रेडिट देना चाहूंगा द वन एंड ओनली शाहिद एक्शन को, जिन्होंने विद इन नो टाइम एक्शन ले लिया, बैंड द विकेट्स, गिलिया बिखेर दी। और यासिर मलिक के साथ साथ ना यासिर मीर भी इस बड़े मैच में आज परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाए। इन बड़े क्रिकेटर्स को ना इसी मैच के लिए उनके कैप्टन उम्मीद लगाए होते हैं कि वो इस दिन अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो ना तो अभी तक वो अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला यासिर मलिक की जानिब से, और ना ही अब यासिर मीर ने एक बार फिर अपने फैंस को, अपने चाहने वालों को मायूस कर दिया और खासकर कैप्टन को बड़ी दुविधा में उन्होंने डाल दिया। आप जाकर यहां से मोहम्मद यूनुस शेख क्वीनबेल से काफ़ी नाखुश लग रहे हैं, नाराज़गी वो पेश कर रहे हैं। फैंस के इमोशंस होते हैं इस मैच के साथ, तो इसलिए अब फैंस काफ़ी नाखुश लग रहे हैं। अब बैटिंग करने के लिए किसको भेजा गया? आमिर डार। जी हाँ, आमिर डार उतरे नंबर 4 पर बैटिंग करने के लिए। दाएं हाथ के बैट्समैन अंपायर से गॉड ले रहे हैं, शायद लेग स्टंप का इन्होंने गॉड लिया है। ऑन साइड की फील्डिंग को देख रहे हैं, ऑफ साइड में भी अब उन्होंने नज़र डाल दी है कि किस फील्डर को बाहर रखा गया है। अरसलान को विकेट मिला दूसरा भी, और अभी तक अरसलान ने 2 विकेट हासिल की है। आमिर डार ने जगह बनाई और उसके बाद तिरछे बैट का इस्तेमाल करते हुए डीप बैकवर्ड पॉइंट पर शाहिद जाहिद के पास खेला और जाहिद ने गेंद को खिदर करने में थोड़ी सी गलती कर ली और इस सरसे में 1 रन बनाने का मौका था, तो खाता खुल चुका है। इसी के साथ मीर लतीफ के साथ ही आमिर डार का, आमिर को ना साथ देना पड़ेगा। लतीफ मीर जिस हिसाब से बैटिंग कर रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि एक बड़ी पारी वो खेलेंगे। पहली हवा में उनका बल्ला, इस पार वाइड यॉर्कर, क्या बल्ले से लग कर गई है? जी हां, बल्ले को छू कर गई है, विकेट कीपर के पास वाइड यॉर्कर डाल दिया ऑफ स्टंप के बाहर। ये बल्ला चला है अपनी जगह ड्राइव के लिए और अंपायर सईद शफात बता रही कि ये कॉर्ड बैंड की सूरत में बाहर जाना होगा। 1 brings 2, अरसलान के खाते में तीसरी विकेट और सेट बैट्समैन एक अच्छे बल्लेबाज मीर लतीफ आउट हुए 27 रन बनाकर, तो विकेट नंबर 3 इसी के साथ गंवा दिया है रॉयल
क्रिकेट क्लब कनबल की टीम ने तो काले बादल मंडला रहे इस टीम के ऊपर। इस वक्त अरसलान ने तीसरी विकेट हासिल कर ली है। अरसलान बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं, दिमाग से वो बॉलिंग कर रहे हैं इस वक्त। 34 पर गिरा तीसरा विकेट 3.4 के बाद। अभी भी 200 से ज्यादा रन्स की जरूरत है 98 गेंदों में। अब बहुत मुश्किल है यहां से वापसी करना। रॉयल सीसी कनबल की टीम को इस मैच में हदफ पहले ही काफी ज्यादा है, बहुत बड़ा हदफ है और उसमें अभी तक ये टीम ना लड़खड़ा रही है। बिखर चुकी है बैटिंग ताश के पत्तों की तरह। तो मौसम के हवाले से हम बात करेंगे यहां पे। पिछले 10-15 दिनों से ना मौसम काफी बेहतरीन है वादी कश्मीर के अंदर। धूप तेज तरार है मैदान के अंदर। अभी भी सुबह शाम ना ठंड होती है, सर्दी होती है, क्योंकि अब ये मौसम खिजान शुरू होने जा रहा है, बल्कि शुरू हो चुका है ऑटम सीजन इन कश्मीर वैली। तो इसमें ना सुबह शाम वो ठंड आपको देखने को मिलती है। उसके बाद ना अक्टूबर 20 के बाद वो फिर दिन में भी आपको थोड़ी सी सर्दी महसूस होगी। लेकिन क्रिकेट के लिए ये मौसम काफी बढ़िया है, काफी अनुकूल है। अब बैटिंग करने के लिए नंबर 5 पर उतरे हैं कैप्टन ऑफ रॉयल क्रिकेट क्लब कनबल मंसूर डार, जिनके ऊपर काफी दबाव है इस वक्त, क्योंकि 3 जबरदस्त बल्लेबाज बाहर गए हैं अभी तक। यासर मलिक चौकी चले नहीं इस मैच में, जिनको बोल्ड किया था अरसलान ने। उसके बाद यासर मीर को भी रवाना कर दिया स्टम आउट की सूरत में। इसी ओवर में वो आउट हुए और इसी ओवर में एक और शट बल्लेबाज लतीफ मीर आउट हुआ, जो कि ड्राइव करने के लिए गए थे इस वॉइड यॉर्कर पर, लेकिन सिरा लेकर गेंद गई विकेट कीपर शाहिद के पास। और शाहिद का विकेटों के पीछे अभी तक बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है। शफात खान काफी खुश लग रहे हैं। मंसूर डार वन ऑफ द एक्सपीरियंस्ड और वन ऑफ द सीनियर क्रिकेटर ऑफ दिस टीम, जिन्होंने काफी क्रिकेट खेली है अभी तक अपने इस कैरियर में। बड़े टाइम से मैं देख रहा हूं कि मंसूर डार क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन इस टीम की हालत जो है ना, जो नैया है ना, वो बीच समंदर में है। अब इस नैया को किनारे पर कौन सी जोड़ी लाकर खड़ा कर देंगे, ये एक अहम सवाल है, मिलियन डॉलर सवाल है। मंसूर डार ने ना क्वार्टर फाइनल मुकाबले में वो मैच बनाया था, लेकिन वहां सिचुएशन और इक्वेशन दोनों, सिचुएशन तो खराब थी लेकिन इक्वेशन उतना मुश्किल नहीं था। यहां रन भी आपको बनाने हैं। अगर आप डॉट्स ज्यादा खेलते फिर मैच से आप बाहर जाओगे। अब 8.5 की ही औसत रह गई है रन बनाने की, जबकि विकेट 13 से ऊपर है। तो उसको दिमाग में रखकर यहाँ पे रन भी बनाने हैं। स्ट्राइक को रोटेट करना काफी इंपॉर्टेंट है और साथ साथ बीच बीच में वो बड़े शॉट भी लगाने होंगे आपको, क्योंकि जरूरत भी है आपको बड़े शॉट की। हर ओवर में 1-2 बड़े शॉट लगने चाहिए, क्योंकि अगर आप 5 या 6 की औसत से रन बनाते हैं ना यहाँ से, फिर वो रिकॉर्ड रन रेट 15-16 के आसपास चला जाएगा और वहां से फिर मुश्किल होगा उसको मेंटेन करना। तो बेहतर यही है कि ये जो पावर प्ले की 2 ओवर है ना, इनमें अच्छे रन बनाए दोनों ही बल्लेबाज, संभल कर खेले, देख पर कर स्ट्रोक लगाए हैं, अपने विकेट को भी बचाए और रन भी बनाए। ये 2 काम ना अब एक साथ करने हैं और ये बहुत मुश्किल है अब आरसीसी कनबल के लिए। शफात खान की पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर इस ओवर की, जिसे अंपायर ने वाइड का इशारा कर दिया। सरजान अली स्ट्राइकिंग अंपायर नहीं है, बल्कि सईद शफात है। सरजान अली सईद सीसी दुस्सू के साथ खेलते हैं, उस टीम के विकेट कीपर बैट्समैन। ड्राइव करने गए थे इस गेंद पर, लेकिन गेंद निकल गई स्लिप और विकेट कीपर के बीच में। सीधे 4 रनों के लिए एजाज खान ने दौड़ तो लगाई जरूर, लेकिन काफी दूर थी उनसे गेंद। और इस मैदान पर एक बार 30 यार्ड सर्कल से बाहर गेंद निकल गई ना, तो वो दम तोड़ती है बाउंड्री के बाहर ही।
यानी कि वो रुकती नहीं है, इतना तेज आउटफील्ड है इस ग्राउंड का। तौसीफ अहमद खान शफात के लिए प्यार का इजहार कर रहे पंडित उमर, थैंक यू वेरी मच। मंजूर को बोलो आ जाओ घर ही आना है। अभी अलग बात है उमर साहब की जीत कराएंगे या फिर हार कर, घर तो जाना पड़ेगा सबको यहाँ से। लेकिन आप बड़े खुश लग रहे हैं, शुक्र है अल्लाह का, इनको घर नज़दीक है, वरना हमको इनके लिए गाड़ी मंगवानी थी, ऐसी बात नहीं है। हाँ ठीक ठाक मार इन्होंने खाई आज बॉलिंग में, काफ़ी रन्स इन्होंने कंसीड कर लिए। इस बार इनसाइड आउट शो के लिए गए थे आमिर डार, लेकिन किस्मत ने भरपूर साथ दिया। इनकी स्लिप और थर्ड मैन फील्डर के बीच में सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। इस 4 के साथ ये पहला चौका इस ओवर का, और पहला आता हुआ आमिर डार के बल्ले से। आमिर डार और मंजूर डार अब विकेट पर मौजूद है। टीम आरसीसी कनबल की तरफ से 3 बल्लेबाज बाहर गए हैं। 27 बनाए मीर लतीफ ने, जो कि काफ़ी अच्छे टच में थे आज। उसके अलावा जो दूसरे बैट्समैन थे यासिर मलिक, वो भी आउट हुए हैं, और यासिर मीर ने भी अपना विकेट दे दिया। शौकत अहमद, वालेकुम सलाम शौकत, अभी भी लिख रखे बेस्ट ऑफ लक टीम आरसीसी कनबल, यूसीसी कनबल के हेड कोच। अगली गेंद को पुल कर दिया आमिर डार ने अलोंग द ग्राउंड, गेंद की गैप में 1 रन पूरा किया। दूसरे के लिए जरूर जाएंगे, जी हाँ, आसानी के साथ पूरा भी कर लिया। इस तरह की क्रिकेट आपको खेलनी होगी, चौके के बाद इस ट्रे को रोटेट करने की बहुत ज़रूरत है, लेकिन बड़ा शॉट तो लगाना पड़ेगा आपको किसी भी सूरत में। और ये एक बोनस पॉइंट है यहाँ पे अलसमद क्रिकेट क्लब बोरो के लिए कि ये बल्लेबाजों को हर ओवर में बड़ा शॉट चाहिए, तो उसमें मौका भी मिल सकता है विकेट हासिल करने का बॉलर्स को। ये फिर से फुल टॉस बनाकर ड्राइव करना जा रहे थे, ये दूसरी मर्तबा किस्मत ने दिया साथ, और इस बार स्लिप फील्डर के बगल से गेंद गई है थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर, एक और चौके के लिए। तो आमिर डार के बल्ले से ये दूसरा चौका, और आमिर डार ना हर बार वो चिप करना चाह रहे थे। ओवर कवर, उनचास पहुंचा दिया, 3 विकेटों के नुकसान पर 5वें ओवर में रन चेस में स्कोर। यहां आमिर डार के इस ओवर में लगे हैं आमिर के बल्ले से 2 चौके। इस बार आमिर ने ऊंचा लंबा स्ट्रोक लगाया है, पीछे फील्डर लॉन्ग ऑन पर डीप में है, और उन्होंने कैच गिरा दिया, और दूसरा भी रन भाग रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। तो आमिर 23 रन बनाते हुए 7 में उन्होंने बनाए 13, 50 का आंकड़ा छू लिया है 5 ओवर के बाद ही आरसीसी कनबल की टीम ने। अगर मैं आरसीसी की बात करूं तो इन्होंने वो मिडिल के ओवर्स में ना काफ़ी मार खाई, नतीजा कि ये बड़े रन का पीछा अब कर रही है। 248 रन का हदफ उस में अभी तक 51 पर आउट हुए 3, अब 15 ओवर बचे हुए, यानी कि 90 गेंदों में अभी भी 197 चाहिए। ये 13 से ऊपर की औसत से आपको हर ओवर में रन चाहिए, बहुत मुश्किल है, काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है। यहाँ पे रॉयल क्रिकेट क्लब कनबल के लिए अब फील्डिंग में चाह रहे हैं तब्दीली। बॉलिंग में इरफान शफात के बाद क्या अरसलान ही आए हैं अगला ओवर करने के लिए। अभी तक शफात खान ने 3 ओवर डाले हैं, विकेट उनको कोई मिला नहीं। कोशिश उन्होंने की विकेट निकालने की, लेकिन अरसलान का दिन बढ़िया चल रहा है। पहली गेंद शरीर पर जाकर लगी, और अब बॉलर और उसके अलावा विकेट कीपर जा रहे हैं मंजूर डार के पास। शायद ये गेंद उनकी छाती पर जाकर लगी है, यही पूछने के लिए कि मंजूर डार आर यू ओके। तो डार मंजूर बता रहे कि इज ओके, खेल को रोक दिया गया है। अरसलान की ये जो गेंद है ना ज्यादा उठी बल्लेबाज की तवक्को से, रिएक्शन से तो लग रहा है कि ज्यादा लगी नहीं है वहां पे चोट मंजूर डार को। अब आरिज कुछ रब कर रहे हैं उस एरिया को जहां पे बॉल लगी है शरीर पर, वहां मंजूर डार के
स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा कर रही है ये टीम। नवीद रियाज लिख रही है अलसमद के लिए वो प्यार का इजहार कर रहे हैं। थैंक यू डियर ब्रदर। अलसमद की टीम इस मुकाबले में पूरी तरह से हावी है, क्योंकि 89 में 197 चाहिए। बहुत मुश्किल है यहाँ से आरसीसी को ये मैच जीतना। अरसलान अगली मरतबा गेंद करने के लिए इस पर लेग स्टंप पर और पिच बनाकर इस गेंद को मिड ऑफ पर खेला, और ये मिड ऑफ फील्डर अगर उनका थ्रू पड़ जाता ना सीधा फॉरन पर स्टैम्प्स के ऊपर हारिस खान का, तो मंजूर डार अभी अंदर नहीं बल्कि बाहर जाते। ये खुद जानते मंजूर डार फ्रेम में थे ही नहीं, काफी दूर थे वो पॉपिंग क्रीज से। दूसरी गेंद पर रन मिला और तीसरी गेंद वाइड यॉर्कर कर दी अरसलान ने। जाहिर अनवर कंजलवान गुरेज से हमें देख रहे हैं। वालेकुम सलाम, बहुत दिनों के बाद जाहिर अनवर ने हमें ज्वाइन किया है, हमारे एक और रेगुलर व्यूवर। तो कल के लिए अपडेट यही कि कल आप जुड़िएगा जरूर दिन के 11 बजे इकबाल स्टेडियम टचबक पामपुर से कंग फेसबुक पेज पर। बरह रास्त आप तक पहुंचेंगे बड़ा मैच, और ये जगह दे दी खुद को, लेकिन अब जगह आमिर डार की यहां नहीं बल्कि डगआउट में है। तो चौथा विकेट हासिल कर लिया, इसी के साथ बोल्ड हुए डार आमिर। ये हर गेंद पर आप खुद को रूम नहीं दे सकते हैं, और ये 3 स्टंपों पर गेंद डाल दी, बोल्ड हुए। इसी के साथ आमिर डार एक और विकेट गिरा, 52 पर गिरा। चौथा 86 गेंदों में 196 रन चाहिए अभी भी इस मैच को जीतने के लिए, लेकिन अलसमद की टीम यहां से चाहेगी नहीं। 248 बना करके वो मैच हारे यहां से। 52 पर गिरा चौथा विकेट। आरसीसी क्वेनबल की टीम अब बैकफुट पर यहां दिख रही है। करंट रन रेट 9.18 और रिकॉर्ड का जहां तक सवाल है वो 13.67 के आसपास है। तो तबीयत खराब है यहां पे यासिर साहब की, तो उसके लिए आप दुआ करेंगे। यासिर साहब को क्या चोट लगी है? फिर ठीक है, अगर चोट नहीं लगी है फिर ठीक है, क्योंकि ये कुछ निकला है उनके आंख में, तो शिफा के लिए आप दुआ करेंगे, अल्लाह ताला इनको जल्द अज जल्द शिफा बख्शे। इसलिए ना आज वो विकेटों के पीछे नहीं है, ऐसा लग रहा है कि आज उनका मूड भी नहीं है, लेकिन क्या करें, जब अलसमद के कैप्टन कॉल करते हैं तो फिर ना नहीं कह सकते आप इसको, क्योंकि आपके इलाके की ही है, आपके पड़ोसी है, तो ऐसे में बड़ा मुश्किल होता है। खान शफात या फिर एजाज खान को आप इनकार करें खेलने से। 52 पर 4, 5.4 के बाद। और बैटिंग करने के लिए कौन आ रहे हैं अंदर? अब मुझे तो लग रहा है कि यावर रशीद उतरे हैं बैटिंग करने के लिए। यावर को मेरे ख्याल से, मैं समझता हूं कि यावर को ना वो नंबर 3 पर आना चाहिए था, कि यावर टॉप ऑर्डर के बेहतरीन बल्लेबाज है, यंग बडिंग क्रिकेटर ऑफ दिस टीम। जाहिर अनवर लिख रही कि नहीं सर, परसों से बिजी, कजन की शादी थी। तो अच्छी बात है, आपने फिर खूब एंजॉय किया होगा। और गुरेज कंजलवान में मुझे बताइएगा कि अगर आप कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे कश्मीरी वाजवान बनाया जाता है, उसमें 10-12 डिशेस होते हैं। तो आप ज़रा बताइएगा कंजलवान गुरेज में किस तरह की शादी होती है, कि वो क्या बनता है वहाँ पे शादियों में, तो उस हवाले से आप हमें ज़रूर अपडेट दे देंगे। ये सेमीफाइनल नंबर 2 है कंगपोश T20 कप 200 एडिशन फर्स्ट का। इसमें पहले बैटिंग की टॉस जीतकर अलसमद की टीम ने, और अलसमद ने एक पहाड़ जैसा हदफ खड़ा कर दिया 247 रन का, और 248 रन के हदफ का पीछा कर रही है दूसरी पारी में रॉयल क्रिकेट क्लब क्वेनबल की टीम, जिन्होंने अभी तक विकेट गंवाए हैं 4, 52 रन बनाकर। इनिंग का 6वां ओवर, और 6ठे ओवर में एक और विकेट मिली है। अरसलान क्या 5 ओवर हासिल करेंगे? 5 विकेट हॉल हासिल करने का ये एक सुनहरी मौका है, गोल्डन चांस है अरसलान के पास, क्योंकि इस ओवर के बाद अरसलान 1 ओवर डालेंगे अपने कोटे का। तो मुझे लगता है कि आज 5 ओवर से कोई नहीं रोक सकता है अरसलान को। यावर रशीद नंबर 6 पर उतरा बैटिंग करने के लिए। यावर करेंगे अगली गेंद का सामना। इस बार यावर ने फॉरवर्ड कर गेंद को ड्राइव कर दिया, थोड़ा सा क्या फंबल वहां फील्डर ने।
ये रन के लिए आधा कद पिच तय किया था वहां यावर ने, और मंजूर डार ना फार एंड फेयर हिले भी नहीं थे। जब उन्होंने देखा कि मिसफील्ड हुआ उसके बाद उन्होंने दौड़ लगाई, तो अगर वो मिसफील्ड नहीं होती ना तो यहां एक रनआउट भी हो सकते थे। विकेट कीपर के एंड पर शायद यावर ही हो जाते, क्योंकि मंजूर ने तो आखिर में वो रिएक्शन दिखा दिया रन को लेने का। 6 ओवर के बाद 53 रन स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर। मीच से बहुत सारे क्रिकेट के प्रेमी पहुंचे हैं इस मैच को देखने के लिए। मीच प्रीमियर लीग क्या चल रही है या फिर बंद हो गई है? चल रही है। तो गुड लक उस मैनेजमेंट को हम कहते हैं। 6 ओवर के बाद 53 रन स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर। यह लेखा जोखा यावर का, जहां तक सवाल है यावर ने अभी तक खाता खोला है, वो ऑफ द मार्क हुए हैं यावर साहब। आरिफ कश्मीरी साहब का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं, जो कि इस वक्त इस मैच को देख रहे हैं। और आरिफ के ब्रदर भी आए हैं। ये दोनों भाई ना एक साथ होते हैं हमेशा। अल्लाह ताला ये प्यार सलामत रखे हमेशा। पहली गेंद को यावर ने पुल कर दिया, मैच टाइम शॉट, मिलेगा विकेट। और एजाज खान के खाते में पहला विकेट। एजाज खान आए 7वें ओवर में बॉलिंग करने के लिए, और उन्होंने पहली गेंद पर यावर रशीद को किया जलता। विकेट नंबर 5वां गंवा दिया 7वें ओवर की पहली गेंद पर। इसी के साथ रॉयल क्रिकेट क्लब कनबल की टीम ने, भाई हमने सभी डिशेस बनाए थे, बनाने वाले बांडीपोरा की ही थे, तो कश्मीरी वाजवान वहां पे आपने बनाया तो अच्छी बात है। आप खुश रहो सर। कजन की शादी में ना अलग ही मजा होता है एंजॉय करने का, आपके पास आज़ादी होती है। आशिक नबी, लव फ्रॉम यूस्मग, लव यू टू। और जाहिर साहब आपकी क्या होगी ये शादी, या फिर अभी तक नहीं, उसके बारे में भी आप हमें कमेंट लिख सकते हैं। मंजूर डार 1 रन बनाकर 4 गेंदों से बैटिंग कर रहे हैं, और विकेट पर अब आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए जैद बशीर। अब यहां से ये तय है कि बहुत मुश्किल है जीतना आरसीसी कनबल के लिए मैच। अगर मैं ये कहूं कि लेथपुरा वॉरियर्स के साथ अल समदी आएगी अब फाइनल मैच खेलने के लिए 2 अक्टूबर थर्सडे के दिन इसी ग्राउंड पर फाइनल मुकाबले में, तो गलत होगा नहीं यहाँ से, क्योंकि जो बैटिंग अब बची हुई है ना यहाँ आरसीसी के पास, और उसमें कह सकते हैं कि ये रन काफ़ी ज़्यादा है उनके लिए। आशिक नबी, वालेकुम सलाम आशिक साहब, थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। 14.10 रिकॉर्ड रन रेट अब हो गया है 53 पर 5। इनिंग का 7वां ओवर, और शुरू होते ही इस पहली ही गेंद पर विकेट मिला इस ओवर में। अब एजाज खान ने ना स्लिप मंगवाई अपने लिए, जहां पे यासर कादर खड़े हैं। विकेट कीपर बिल्कुल विकेट के साथ चिपके हुए हैं। जैद बशीर, पहली गेंद एजाज खान की डाउन द लेग साइड। यासर कादर गेंद के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन उससे पहले ना ये डीप फाइन लेग पर यूनिस थे, उन्होंने अच्छी दौड़ लगाकर गेंद को रोका बाउंड्री लाइन के करीब। 1 रन का और इजाफा। यहां भी शादियों में सभी डिश बनाते हैं, तो अच्छी बात है। जाहिर अनवर, आपका बहुत शुक्रिया। ये नो बॉल का इशारा अंपायर ने कर दिया। अब ये मैच ना एक तरफा चला गया है 55 पर 5 6.1 के बाद। उसी तरह जिस तरह से पाकिस्तानी टीम बिखरी कल भारतीय बॉलर्स के सामने। 10 ओवर में 87 था, लेकिन उसके बाद 146 ही बनाया पाकिस्तानी टीम ने, और वो 60 पर ही वो पूरी टीम फिर ऑल आउट हुई। वही लग रहा है यहां भी आरसीसी टीम के लिए। इस दफा कट करने गए थे रॉयल क्रिकेट क्लब कनबल, जो कि पीछे 248 रन का कर रही है। 82 गेंदे 190 रन, बहुत टफ है यहां से। और बॉल्ड हुए इस गेंद पे जैद बशीर भी। विकेट नंबर 6 गंवा दिया, और एजाज खान के खाते में दूसरी विकेट। एजाज खान काफी एंजॉय कर रहे हैं अपनी बॉलिंग को। द कैप्टन, द ओनर ऑफ अल समद क्रिकेट क्लब पहरू। तो
58 पर गिरा छठा विकेट। अब मेरे ख्याल से 100 रन बना बहुत मुश्किल है आरिफ साहब, कौन बल्ला आरसीसी के लिए। $58 for the loss of 6 wickets. We are in the 7th over of the game. यक्के बेदिगरे विकेट्स गिर रहे हैं। अभी तक 4 मिले अरसलान को, दूसरा मिला इसी ओवर में एजाज खान को, छठी उन्होंने दिला दी अपनी टीम को। अब यहां से बड़ा मुश्किल है वापस आना, बल्कि जीतना इस मुकाबले को आरसीसी कॉर्नवॉल के लिए। जब आप 200 के रन्स के हदफ का पीछा करते हैं ना, तो अलग से एक दबाव रहता है आपके ऊपर, मानसिक दबाव। वो दबाव साफ दिखा रनचेस में। यासर मलिक आज चले नहीं, बड़े मंच पर उनका बल्ला खामोश रहा। बड़े मंच पर ना इस तरह के बल्लेबाजों को, इस तरह के क्रिकेटर्स को परफॉर्म करना पड़ता है। उसके बाद यासर मलिक भी आते ही बाहर गए, यासर मीर भी, फिर लतीफ़ तो चले थे लेकिन चलने के बाद बाहर हो गए, उनका कैच ले लिया गया। वहां पे विकेट कीपर की जानिब से और इस ओवर में आमिर डार आउट है, आमिर के साथ साथ जैद बशीर भी। अब उतरे हैं बैटिंग करने के लिए। ये आमिर नहीं बल्कि इस ओवर में इससे पहले कौन आउट हुआ था वहां, यहां से अपडेट आपको दे देंगे। अब ज़हूर शेख उतरे हैं, मैच विनर ऑफ क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। इन्होंने आखिरी ओवर में जब 6 में चाहिए थे, 6 विकेट बचा हुआ था, आखिरी उन्होंने छक्का लगाया था ऑन साइड में। अब क्या करेंगे इस मैच के अंदर, फिलहाल जान निकल गई है इस मैच की आरसीसी के लिए, और आरसीसी के लिए बहुत मुश्किल है यहाँ से इस मैच को अब जीतना, क्योंकि गेंदें अब कम हो रही है और रन अभी भी बहुत आपको चाहिए जीतने के लिए। वानी तारिक साहब लिख रही क्या, अस्सलाम वालेकुम, रब आपको सलामत रखे, मेरी दुआ आपके साथ है। तारिक साहब वालेकुम सलाम, अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे। थैंक यू हमारे वेल विशर गुस्सू पुलवामा से देखने के लिए, थैंक यू आपका। ये दिन का दूसरा मैच आप लगातार देख रहे हैं कुंग पोस्ट जरूरी फेसबुक पेज पर। पहले 2 गाम का कपूरा में क्वार्टर फाइनल मुकाबला था जो कि दिन के पहले हाफ में था। दिन के दूसरे हाफ में हम सीधा पहुंचे यहाँ दुस्सू पांपोर क्रिकेट ग्राउंड में, और यहाँ सेमीफाइनल मुकाबला दूसरी पारी चल रही है जहाँ पे काफ़ी मुश्किल में है आरसीसी कॉर्नवॉल की टीम, जिन्होंने पहली पारी में 247 खाए रन्स, आरिज के 99, मोमिन मलिक के 82 और विकेट हुजैफ ने चटकाए थे 3। और दूसरी पारी में बल्ले की अगर मैं बात करूं, बल्लेबाजी की, आरसीसी ने बल्लेबाजी बहुत खराब की है। 7 ओवर में 59 रन बनाकर इन्होंने 6 विकेट गंवा दिए अपने। विकेट पर मौजूद शेख ज़हूर 3 गेंदों से खाता नहीं खोल पाए हैं। 2 सीनियर बल्लेबाज हैं, मंजूर डार इस टीम के कैप्टन है, इस टीम को चला रहे हैं। और बॉलिंग में अब इशफाक बशीर आए हैं 8वां ओवर करने के लिए। ये 3 ओवर डाले हारिज अरसलान ने, 3 के शफात खान ने, पिछला ओवर डाला एजाज खान ने। अब चौथे गेंदबाज का इस्तेमाल किया जा रहा है इस सेमीफाइनल मैच में। इशफाक बशीर दाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज। अब वन साइडेड मैच है, एक तरफा चला गया है मैच। जितनी भी गेंदें आप डॉट खेलेंगे ना, उतना दबाव बढ़ेगा आपके ऊपर, उतना वो रिकॉर्ड रन रेट बढ़ जाएगा। अब 14 के ऊपर ये डॉट जब ऐड होगी ना, फिर 15 होगा, वही हुआ 75 में 188। बहुत मुश्किल है क्योंकि आपके पास ना वो बल्लेबाजी बची अच्छी नहीं है। वो ऐसे बल्लेबाज जो कि मैच की कहानी बदल सकते हैं, जो कि मैच का पासा पलट सकते हैं। और अगर एक रन मिल जाता है ना यहाँ पे, तो फिर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अलसमद पहरू के कैप्टन को, इनके गेंदबाजों को, क्योंकि ज़रूरत जो है ना वो 15 से ज़्यादा हर ओवर में आपको रन चाहिए। जो बन रहे हैं इस वक्त वो 3-4 हर ओवर में, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बूंद बूंद से ना वो गट भरेगा नहीं, बड़े शॉट लगाने होंगे, बड़े रन्स आपको चाहिए हर ओवर में।
15 से ज़्यादा की औसत से आपको ज़रूरत है रन बनाने की। शौकत अहमद लेकर के ज़हूर बाई के लिए वो कुछ प्यार का इजहार कर रहे हैं। ज़हूर शेख नंबर 8 पर उतरा बैटिंग करने के लिए। इसके बाद आएंगे बैटिंग करने के लिए फेरोज भट्ट, जो कि वहाँ डगआउट में इंतज़ार कर रहे हैं। यूनिस अशरफ भी इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन खेमा जो है डगआउट जो है वहाँ पे सन्नाटा छाया हुआ है, मातम छाया हुआ है। इतनी खामोशी है कि आप पूछो ही मत। गमगीन चेहरे नजर आ रहे हैं वहाँ पे डगआउट में टीम आरसीसी कोइंबल के। और इस टीम की कैप्टन जो है वो नॉट आउट 4 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं 8 गेंदों से। 8 ओवर के बाद 62 रन। अब 9वें ओवर में आए हैं एजाज खान बॉलिंग करने के लिए, कैप्टन वर्सेस कैप्टन। पहली गेंद डाउन द लेग साइड और अंपायर ने वाइड का इशारा कर दिया, लेकिन इस वाइड से खुश नजर नहीं आ रहे वहां पे एजाज खान और विकेट कीपर। लेकिन अंपायर का डिसीजन जो है ना वो फाइनल डिसीजन होता है। सैयद शफात स्टैंडिंग अंपायर है वहां मैदान के अंदर, और उसके अलावा इस टूर्नामेंट को चला भी वो रही है। इस बार लगा बाहरी किनारा। इशफाक बशीर ने थर्ड वन पर इस गेंद को फील्ड करने की कोशिश तो की, लेकिन वो रोकने में नाकाम रहा इस गेंद को। डबल मिला इस गेंद पर 65 पर 6। इनिंग का 9वां ओवर शुरू हुआ वाइड के साथ। अब इस पहली लीगल डिलीवर मिले 2 रन। मंजूर डार 6 रन बनाकर नॉट आउट 9 गेंदों से। इस बार मंजूर डार ने बड़ा शॉट लगाया मिड विकेट की तरफ और निकल गई गेंद 2-3 बाउंस के साथ ही मिड विकेट बाउंड लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए मंजूर डार ने लगाया है पहला चौका। 10 गेंदों से वो 10 पर नॉट आउट। मैच ना एक तरफा गया है। यासिर मीर के आउट होने के साथ साथ वहां लतीफ मीर के आउट होने के बाद ही एक और बड़ा शॉट, इस बार हवाई रास्ते के साथ ही स्केल के ऊपर से उड़ा दिया ये छक्का। 4 के बाद लगाया है छक्का। पहले के अलोंग द ग्राउंड आप जाकर के हवाई रास्ते के साथ। याकूब डार, आदिल डार हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। उमर भाई चाय पी आपने? अभी तक तो नहीं, चाय तो हम नहीं पीते हैं। आई हेट टी। दिन में तो नहीं पीता हूं मैं, पानी है हमारे पास। इस ओवर में काफी रन बने हैं। एक और चौका थर्ड मैन की तरफ से मिलता हुआ यहां टीम आरसीसी कोइंबल को। इस ओवर में एजाज खान ने पहली वाइड कर दी, उसके बाद डबल, फिर चौका, फिर छक्का, एक और चौका, और ये भी बल्ले से आया है, यानी कि आउटरेज लगा था। 79 पर 6। इनिंग का 9वां ओवर चल रहा है। कोटे का दूसरा कर रहे हैं एजाज खान। मंसूर डार ने फिर से बैकफुट पर पुल कर दिया, गेंद को जाएगी आसानी के साथ। शिकर ऑफ द विकेट, गेंद 4 रनों के लिए। मंसूर डार एक तो अपना स्ट्राइक रेट बेहतर कर रहे हैं और उसके लिए रन भी बना रहे अच्छे खासे। अब 90 ओवर के बाद सिकोर, इन 90 ओवर की भी एक गेंद आनी बाकी है। 83 रन बने हैं, 6 विकेट आउट। 67 गेंदों में अभी 165 चाहिए। मंजिल अभी भी काफी दूर है। ये रिवर्स खेला है इस गेंद को और स्लिप फील्डर ने कैच करने की कोशिश की, लेकिन इस तरह का कैच लेना स्लिप फील्डर के लिए काफी मुश्किल होता है, क्योंकि वो इस शॉट के लिए स्लिप फील्डर तैयार नहीं होता है। तेज उनके हाथ पर गेंद लगी। उसके बाद थर्ड मैन डीप में इशफाक बशीर से फील्ड हुई। 9 ओवर के बाद 85 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। याकूब डार साहब लिख रही कि आप थकते भी नहीं, सुबह से खाली माइक पे बोलते रहते हैं, क्या करें, मजबूरी है सर। लोन साहब, वी आर द स्टोरी टेलर्स ऑफ द गेम। हमारा ये काम है, आपका काम है खेलना, हमारा है बोलना। यही बस ये एक कहानी है हमारी। तो जब मैं पहला मैच फिनिश किया तो मैंने लंच किया था वहाँ दोगाम में ही, और मैं अपने बैग में एप्पल्स रखता हूँ 2-3 हम हर दिन। तो मैंने थोड़ा सा लंच किया था हल्का फुल्का।
लेकिन थक भी जाता है बंदा। आप कंटिन्यू दिन में 80 ओवर्स की कमेंट्री करे, इट्स नॉट ईजी। ये बहुत मुश्किल है, टफ टास्क है हमारे लिए। कभी कभार ये 2 मैच करने पड़ते हैं। यहाँ पे आज का मैच जो है, इसके लिए 5-4 दिन पहले खान शफात अल समद के कैप्टन ने मुझे कॉल किया था कि उमर भाई आपको आना है, इस मैच को कवर करना है। उसके अलावा आज जो दिन का पहला मैच हमने आप तक पहुँचाया था दोगाम क्रिकेट ग्राउंड से, तो उसमें भी यही हुआ। और ऋषि राज साहब किसान प्रीमियर लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर, उन्होंने भी 3 रोज़ पहले मुझे कॉल किया था कि मंडे के दिन फर्स्ट हाफ में आपको दावत है। तो विकेट गिरा इसी के साथ हम बात ही कर रहे थे और यहां विकेट गिरी एक और, 7वां गंवा दिया 85 पर जहूर शेख के रूप में। रॉयल क्रिकेट क्लब कोइनबल की टीम ने अब बचे हुए 3 विकेट। क्या 100 रन बनाएगी यहां से आरसीसी कोइनबल की टीम, जिन्होंने वो प्री क्वार्टर भी आखिरी ओवर में जीता था। क्वार्टर फाइनल में भी इन्होंने आखिरी ओवर में ही फतह हासिल कर ली 1 विकेट से। और अब इस सेमीफाइनल में मुझे लग रहा है बड़े मार्जिन से हारेगी सेमीफाइनल आरसीसी कोइनबल की टीम। अल समद के सामने इनको घुटने टेकने के लिए अल समद कोशिश कर रही है लगातार कि जल्दी वो इस टीम को हराए। यहां से अल समद ने पहले बैटिंग करके ना 247 रन बनाए और 248 का पीछा कर रही है रॉयल क्रिकेट क्लब कोइनबल की टीम। याकूब डार ने लिखा कि अल्लाह आपको सलामत रखे, हर रोज बोलते रहो। याकूब साहब थैंक यू डियर ब्रदर, स्टे ब्लेस्ड। क्या आप सैम्बुरा से है? याकूब 11 लकी 11 सैम्बुरा के कैप्टन। अल्लाह ताला आपकी भी हिफाजत करे। ये दुआ देने के लिए शुक्रिया मेरे दोस्त। आप चाहे तो इस स्ट्रीमिंग को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी हमारे इस ब्रॉडकास्ट में जुड़कर इस मैच को एंजॉय कर सकते हैं। अब यूनिस अशरफ उतरा है बैटिंग करने के लिए नंबर 9 की पोजीशन पर, और इसके बाद हुजैफ, और हुजैफ के बाद ना वो फेरोज भट्ट ही बचे हुए निचले क्रम के बल्लेबाज अब इनके पास है। अगली गेंद को कट कर दिया गैप में यूनिस अशरफ ने और मिल गया चौका पहली गेंद के बाद। अब ये दूसरी गेंद पर, ये दूसरी गेंद थी यूनिस अशरफ के लिए और इस ओवर की शायद ये 5वीं गेंद थी, बल्कि 4थी ही थी। याकूब साहब आपका वेलकम। सैम्बुरा प्रीमियर लीग का फाइनल इंशाअल्लाह ताला 1 अक्टूबर को हम कवर करने जा रहे हैं। सजाद साहब से आज शाम को हम बात करेंगे उस मैच के हवाले से। फिर से गेंद की थर्ड बिन की तरफ, लेकिन इस बार एक ही रन मिलेगा। रियल एस्टेट बाय सोहेल। उमर भाई लंच किया? जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह लंच हो गया हमारे प्राउड स्पॉन्सर इस पेज के सोहेल, रियल एस्टेट बाय सोहेल प्रॉपर्टी डीलर, जो कि डील करते हैं प्रॉपर्टी के साथ। अगर आपको प्लॉट खरीदना है, बेचना है, या फिर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है या फिर बेचनी है, तो आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। यंग है, अभी नौजवान है, और अगर आप अपना ड्रीम हाउस बनाना चाहते हैं ना उस प्लॉट में, तो आप को अच्छा प्लॉट ये फराहम करेंगे अच्छी प्राइस पर। सोहेल साहब से आप रब्ता करें। एडी अदनान, वालेकुम सलाम अदनान साहब। शौकत अहमद, हुजैफ अभी तक बैटिंग पे क्यों नहीं आया है? उसके बारे में अभी तक कोई अपडेट नहीं है। 11वां ओवर शुरू और वो अब 11वें ओवर में एजाज खान ही आए बॉलिंग करने के लिए। कोटे के तीसरे ओवर में अभी तक एजाज ने 2 ओवर में 29 दे दिए। एजाज ने एक स्पेल के पहले ओवर में काफी अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन दूसरा ओवर कुछ खास नहीं रहा इनका। फैजान मजीद, वालेकुम सलाम फैजान साहब। एडी अदनान लिख रही कि आपके सामने कौन है भाई? मेरे सामने तो बड़ा ग्राउंड है और उससे पहले मेरा ये ट्राइपॉड है। अदनान साहब क्या आप यहां से ही देख रहे हैं? अगर आप ये बता रहे कि आपके बगल में कौन बैठा है
तो वो एक दोस्त है हमारे, क्यूट सा प्यारा सा बच्चा, आपका नाम क्या है? अजान साहब बैठे हुए, जिसका ताल्लुक दुस्सू से ही है। वो बड़े ही इत्मीनान के साथ इस मैच को देख रहे हैं। कैप्टन खतरे में है, लेकिन गेंद जाकर गिरी स्लिप पॉइंट के आसपास। शफात खान को अब उनके जो ब्रदर है ना एजाज खान, ये बता रहे कि कैच करना चाहिए था आपको, लेकिन शफात बता रहे कैप उतार करके भाई मैं करूं क्या, ये गेंद काफी दूर थी, डाइव अगर लगाता तो तब भी ये कैच नहीं हो सकता था। मैच में पूरी तरह से वो जान है ही नहीं अब आरसीसी कोइनबल के लिए। बट किफ़ायत, वालेकुम सलाम किफ़ायत, ललहरा से देखने के लिए थैंक यू। ये फिरदौस साहब मुझे बता रहे थे आज पहले मैच में ना, वो दोगाम में जब हम थे, गेंद हवा में इस बार भी गिरी नो मैन्स लैंड में। तो फिरदौस साहब बता रहे थे कि चारिशरी प्रीमियर लीग का जो मैच है ना वेडनेसडे के दिन है, तो उसमें बड़े बड़े क्रिकेटर्स को इन कर दिया है फिरदौस भट्ट साहब ने अपनी टीम को स्ट्रांग बनाने के लिए। जहांगीर लोन, फयाज सरवर और नासिर कुमार के साथ वो बातचीत के लिए गए थे। क्या बातचीत खत्म हो गई है किफ़ायत साहब? आप दरियाफ्त करें ज़रा फिरदौस भट्ट साहब से, क्या डील होगी नासिर कुमार के साथ, द डिटेक्टिव कुमार? अगर वो आएंगे तो फिर ज़्यादा स्ट्रांग टीम बनेगी ब्लू कैप्स की, क्योंकि वहाँ पे ओपन टूर्नामेंट है वो। एडी अदनान, थैंक यू। अजान मेरे पास यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये गेंद का उछाला, पल्ले के बीचों बीच लिया गया ये स्ट्रोक, इनसाइड आउट शॉट, गेंद गई सीधे एक टिप्पे के साथ ही कवर बाउंड लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए मंजूर डार थोड़ा सा स्कोरबोर्ड में हरकत करते हुए अब 96 पहुंचा है स्कोर, 7 विकेट के नुकसान पर। 53 गेंदों में अभी भी 152 चाहिए, ये मंजिल बहुत कठिन है। 17 से ज्यादा की औसत से आपको रन चाहिए। इशफाक बशीर अपने कोटे का तीसरा ओवर कर रहे हैं। इस दफा बैकफुट पर जाकर इस गेंद को तिरछे बैट का इस्तेमाल करते हुए पॉइंट पर खेला, जहां पे खान शफात ने गेंद को फील किया। रन बनाने की कोई गुंजाइश थी ही नहीं। इशफाक बशीर ने 28 मैचेस और 29 विकेटें अभी तक हासिल किए हैं। एक और बड़ा जबरदस्त शॉट, इस बार कवर बाउंड लाइन के बाहर फ्रैड छक्का निकलता हुआ। ये छक्का है या फिर चौका? 6 है। मंजूर डार का स्कोर अब 37 बढ़ता हुआ 21 गेंदों का सामना करने के बाद। लेकिन मंजूर साहब क्या देर होगी यहां से, या फिर अभी भी कुछ बचा हुआ है इस मैच के अंदर? मेरे ख्याल से तो मैच में उतना ज़्यादा नहीं बचा है। 51 में 150 के आसपास रन आपको चाहिए, विकेटें आपके पास 3 ही है। बड़ा डिफिकल्ट है यहाँ से इस मैच को जीतना। 51 गेंद 146 रन, 102 पर 7 साउ कांगड़ा 6 के साथ ही छोड़ लिया। आरसीसी की टीम ने इस बार स्लॉक कर दिया गेंद को, निहायत ही उम्दा वन बाउंस, गेंद की मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। ऑन साइड में चौके के लिए फैजान नजीर शायद यहां पहुंचे हैं। जी हां, मिड विकेट डीप में वो बल्कि स्केलेट डीप बाउंड्री लाइन के बाहर बैठे हुए और इस मैच को वो एंजॉय कर रहे हैं। इस ओवर में अभी तक 14 रन बने हैं मंजूर डार के बल्ले से। ये काफी बाहर निकली गेंद ऑफ स्टंप के। अदनान लिख रही कि बाल बाल बच गया मैं, ये गेंद अदनान की तरफ ही गई थी। ये मंजूर ना बैकफुट पर जाकर क्यों गेंद को ऑफसाइड में खेल रहे हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। इससे पहले बढ़िया इन्होंने स्लॉग लगाया, छोटी बाउंड्री है ऑन साइड में, उसी को आप टारगेट कर सकते हैं। पहला विकेट 13, दूसरा 33, तीसरा 34, चौथा 52। उसके बाद विकेटों का ये गिरने का सिलसिला जारी रहा जहूर शेख के आउट होने तक, और उसके बाद एक पार्टनरशिप पनपी है 20-25 रन की मंजूर और यूनिस अशरफ के बीच में, जिसमें ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है मंजूर डार ने ही, इस टीम के कैप्टन। 48 गेंदें अब बची और 48 में आपको 140 चाहिए, बड़ा मुश्किल है। पहली गेंद जगा देते हुए खुद को, वन बाउंस, कवर की तरफ गेंद को निकाल दिया 4 रनों के लिए। अब मंजूर करेंगे यहां से कोशिश इस ओवर को बड़ा बनाने की। कितना ओवर बड़ा बनेगा? क्या 20-25 बनेंगे इस ओवर में?
ये 20-25 वाले 2-3 ओवर आपको चाहिए, तब जाकर कुछ होगा। 47 में 136 चाहिए। ये मिस टाइम शॉट हवा में गई और अब एजाज खान के पास मौका था रन आउट करने का और उन्हें थ्रू तो किया फॉरवर्ड पर, लेकिन डायरेक्ट हिट लगा नहीं और मिस टाइम शॉट था ये मंजूर डार का। मंजूर ने अच्छी इनिंग खेली है 47 रन की 26 गेंदों से, अभी भी वो नॉट आउट है। यूनिस अशरफ नॉट आउट 6 रन बनाकर 6 गेंदों से। अब यूनिस ने भी डाउन द पिच आकर गेंद को ड्राइव कर दिया लॉन्ग ऑफ टीप में 1 रन के लिए। इस 1 रन की मदद से मंजूर डार का जो स्कोर है ना वो 47 है। अब यूनिस पहुंचे 7 पर। 114 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। 248 के अदब का पीछा कर रही है दूसरी पारी में रॉयल क्रिकेट क्लब कनबल की टीम। इस बार बीट हुए इस गेंद पर और इस गेंद को विकेट कीपर ने गैदर कर लिया आसानी के साथ। डाउन द लेग साइड गेंद थी, वाइड बॉल का आया इशारा। स्कोर ये 30 रन की पार्टनरशिप 20 गेंदों से अभी तक बन चुकी है यूनिस और उसके अलावा इस पार बहुत ही लाजवाब शॉट प्लेस किया गया खूबसूरत और चौके के साथ ही मंजूर डार की ये बढ़िया 50 मुकम्मल हुई है जिसमें उन्होंने 7 चौके 2 छक्के 182 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। कैप्टन ने बढ़िया अच्छा पारी खेली, बढ़िया नॉक खेला अपने बैट से, लेकिन क्या ये उनका नॉक फायदा देगा उनकी टीम को, आरसीसी कनबल को? ये मैं समझता हूं जितने भी बल्लेबाज अभी तक बाहर गए हैं ना उनको देखना होगा मंजूर की बैटिंग को। मैं कहता हूं कि उनको सीखना चाहिए मंजूर की बल्लेबाजी को देख करके। जिस हिसाब से मंजूर ने अभी तक बैटिंग की है बहुत ही लाजवाब। अंडर प्रेशर उन्होंने 50 रन की इनिंग खेली। अब मैच के अंदर 42 गेंदें बची हुई है और 42 में अभी भी 100 से ज्यादा रन चाहिए आपको। 42 में बनाने हैं 129 और इशफाक बशीर आए हैं अपने कोटे का आखिरी ओवर करने के लिए। इशफाक ने अभी तक 3 ओवर में 24 रन दे दिए हैं, विकेट 1 उनको मिली है। शवकत अहमद दाद दे रहे मंजूर की बल्लेबाजी को। दाद तो मैं भी दे रहा हूं यहां पे कमेंट्री बॉक्स में बैठकर। मंजूर ने बहुत ही अच्छी पारी खेली अंडर प्रेशर इस मैच में और यूनिस अशरफ भी उसका साथ दे रहे हैं। 7 रन बनाकर 8 गेंदों से 10 डॉट्स किए हैं इशफाक ने। दूसरी गेंद इशफाक की इस दफा बैकफुट पर गई गेंद, बल्ला चलाया शफल करते हुए गेंद की स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। स्क्वायर ऑफ द विकेट। बाउंड्री हासिल करना बड़ा आसान है क्योंकि काफी छोटी बाउंड्री है, 40 मीटर्स की ही होगी, उससे कम उससे ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं। स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड में। इस बार ड्राइव कर दिया गेंद को डीप कवर पर। एक 124 7 विकेट के नुकसान पर 14 ओवर के बाद। हालांकि 14वें ओवर की अभी भी एक गेंद आनी बाकी है। मंजूर डार इस बार भी दिफा करते हुए ऑफसाइड में खेला इस गेंद को। तो यहां पे अब जीतने की सोच नहीं है, ये पूरे 20 ओवर खेलने की सोच लग रही है। ये 36 में रन आपको 100 से ज्यादा चाहिए। छत्तीस में 124 रन की जरूरत है, बहुत मुश्किल है। 20 से ज्यादा की औसत से आपको रन चाहिए। क्रिकेट महान चिंताओं का खेल है जरूर, लेकिन यहां पे कह सकते हैं कि ये बड़ा मुश्किल है। काफी ज्यादा रन्स की अभी भी जरूरत है आपको। मंजूर डार 51 नॉट आउट 32 गेंदों से। यूनिस ने बनाए 12 10 गेंदें खेलकर 36 में 124। इक्वेशन इस
हाई वोल्टेज सेमीफाइनल मुकाबले की यहाँ तुसो क्रिकेट ग्राउंड में कंगपोश T20 कप वन विलेज तुसो एडिशन फर्स्ट का ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला। इसमें 247 बना लिया। पहले बैटिंग करके टॉस जीत कर अल समद की टीम ने, अल समद की तरफ से टॉप स्कोरर 99 आरिज खान के, मोमिन मलिक ने बनाए थे 82 और वही पार्टनरशिप बहुत बड़ी बनी इस पहली पारी में, जिसकी बदौलत टीम ने 200-250 के आसपास स्कोर खड़ा कर दिया और 248 रन्स जब आप T20 फॉर्मेट में चेज करते हैं ना, तो उसमें वो पावर प्ले के 6 ओवर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें आपको 180 रन बनाने होते हैं और वो 80-100 तो बना ही नहीं। यासर मलिक आज चले बिल्कुल भी नहीं, उनका बल्ला आज खामोश रहा, एक बड़े मंच पर वो परफॉर्म नहीं कर पाए। उसके बाद यासर मीर के ऊपर नजरी थी, वो भी जल्दी आउट हुए। उसने भी वो फैंस को मायूस कर दिया, अपने कैप्टन को भी निराश कर दिया और इस थ्रू की जरूरत थी विकेट पर डालने की। इशफाक ने डाल दिया सीधे छाती पर शाहिद एक्शन के। इशफाक ने ना गोली की रफ्तार से ये थ्रू डाला और इशफाक को लगा कि स्टंप्स उनको दिखे नहीं, उनको वही दिखा विकेट कीपर ही। और विकेट कीपर का जहां तक सवाल है ना, ये छोटा पैक बड़ा धमाका है, यानी कि उतने चौड़े तो है नहीं, दर्द तो हुआ होगा यकीनन शाहिद साहब को। थोड़ा सा फनी मोमेंट था ये। इशफाक ने अब आगे आकर कहा सॉरी भाई, अगली बार ऐसा नहीं करूंगा। मोमिन मलिक बॉलिंग करने के लिए आए हैं, जिनका रनअप जो है ना काफी लंबा है। ये गेंद जाएगी बाउंड्री के बाद, लेकिन बाउंड्री लाइन के करीब आरिज नहीं बल्कि अरसलान ने गेंद को फील्ड कर दिया, जिन्होंने इस मैच में 4 विकेट हासिल करी। और अगर मैं टॉप ऑर्डर की बैटिंग की बात करूं, इसी ने कोलैप्स किया था उस टॉप ऑर्डर को। यासर मीर, यासर मलिक, आमिर डार और उसके अलावा लतीफ मीर की बड़ी विकेट मिली थी, जो कि आज एक तगड़ी फॉर्म में थे। मीर जाहिद अयूब, वालेकुम सलाम जाहिद साहब। एडी अदनान ने लिख रही की चौका, 21 से बढ़ था ये अब रन रेट 35 में 123। डार मंजूर साहब न करेंगे अगली गेंद का, इस बार बढ़िया स्क्वायर ड्राइव। हो मैं बात कर रहा था सीखने की जरूरत है। जी हाँ, सीखिएगा। अगर स्क्वायर ड्राइव आपको सीखना है तो मंजूर डार के स्ट्रोक को देखिएगा। ऑफ स्टंप से बाहर ओवर पेस लेंथ की गेंद, बल्ले को मुंह खोलते हुए बल्ले का ऑफसाइड में और गेंद को चलता किया पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। और आज भी अच्छे टच में बैटिंग करे और आज भी वो दहाड़, वो लई दिख रही है जिस शैली के वो बल्लेबाज है। 55 रन बनाकर मंजूर नॉट आउट बैटिंग कर रहे हैं। फिर से जगा दिया खुद को रूम बनाते हुए, इस गेंद को खड़े खड़े ही पंच किया, कवर 30 गज दायरे के अंदर ही इस गेंद को फील्ड किया गया। ये अकेले 248 के हदफ का अगर आप पीछा करते हैं ना, तो अकेला बंदा नहीं जितवा सकता है आपको रनचीस में। आपने देखा दूसरी पारी में, पहली पारी में 248 बना जरूर, लेकिन उसमें आरिज के 99 के साथ साथ वो मोमिन मलिक के भी 82 रन जुड़े थे। इस वजह से बड़ा स्कोर खड़ा हुआ था। अब यूनिस अशरफ ने बड़ा अच्छा शॉट खेला था और रन आउट होने वाले थे फार एंड पर मंजूर डार, और बाल बाल बचे मंजूर डार। अगर डायरेक्ट हिट पड़ जाता तब बात बन जाती। ये गेंद को फील्ड करके शाहिद बशीर ने बॉलर के हाथ में दे दिया और उससे पहले मंजूर ने चीते की दौड़ लगाई। फिटनेस कमाल की है मंजूर, रनिंग बिटवीन विकेट बचपन से ही बढ़िया करते थे और आज भी उसी टच में नजर आ रहे हैं। रनिंग बिटवीन द विकेट को लेकर के विकेटों के ऊपर बढ़िया दौड़ लगाते हैं। अपने टाइम पर तो ये सिंगल को ना डबल में कन्वर्ट करते थे जब इनका बचपन था, जब 19-20 साल के थे। अभी तो मेरे ख्याल से 35 से ज़्यादा इनकी एज होगी, लेकिन अभी भी वो टच दिख रहा है इसकी बैटिंग में। जिस तरह से सजाद डार अपने टाइम पर बढ़िया खेलते थे, दाएं हाथ के बैट्समैन, और मंजूर डार उस टीम का हिस्सा होते थे। रफीक डार की आप बात करें, अब इन तीनों ने ना फिर से क्रिकेट खेलनी शुरू कर दी है।
बड़ा ब्रेक लग गया क्रिकेट में इन तीनों के लिए, बहुत बड़ी ब्रेक दे दी इन्होंने। इस पार गई है गेंद स्क्वायर लेग बाउंड लाइन के बाहर, लेग साइड में चौका हासिल कर लिया और 50 रन की ये पार्टनरशिप भी मुकम्मल हुई है 34 गेंदों से। मोमिन मलिक ने पहले ओवर में 11 रन दे दिए हैं। अब 5 ओवर बचे और 5 ओवर में कितने रन बनाने हैं यहां से? ये 30 में ना 113 बनाने हैं, ये बहुत ज्यादा है। 30 में 113। मंजूर डार किन सलाहियतों का मुजाहरा करते हैं, लेकिन बंदे को दाद देना चाहूंगा मैं इस प्लेयर को, चूंकि भी डट कर सामना कर रहे हैं, क्रीज पर खड़े हैं, मौजूद है अपनी टीम के लिए। कोशिश थी मंजूर डार की कि ये मैच को जीत करना, वो फाइनल में फेस करे लखपरा वॉरियर्स को, लेकिन मुझे नहीं लग रहा यहाँ से जीत जाएगी आरसीसी कोनबल की टीम, क्योंकि कम ही बार हम देखते हैं 30 गेंदों में 113 बन जाता है, खास करके वो रन चेस में। पहली पारी होती तो कुछ अलग हालत थी उसकी, लेकिन ये रन चेस है और विकेटें भी आपने 7 गंवाई है, वो भी एक प्रॉब्लम है आरसीसी कोनबल के लिए। 16वें ओवर में बुलाया गया है खान शफात को बॉलिंग करने के लिए। खान शफात का जो फोटो है ना इस क्रिक हीरोज में, ये तो मुझे ये जो ट्रैफिक पुलिस है ना फेमस, जो कि शायद उधमपुर में होते हैं, उनके वीडियोस हम आए रोज देखते रहते हैं। कैच छूटा मिडाउन डीप में। तो शफात खान की मैं बात कर रहा था, जो वो फेमस ट्रैफिक ऑफिसर है ना, ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर। नहीं, बशारत अली है उसका नाम, इसकी लंबी दाढ़ी है, नियाजी कुछ उसका नाम है, उसी तरह इनका चेहरा मिलता है। हालांकि आज उतनी बड़ी दाढ़ी नहीं है, लंबी दाढ़ी नहीं है शफात खान की, लेकिन उसके साथ ना कहीं मिलते हैं इनका चेहरा। वो गॉगल भी काले कलर की लगाते हैं और ये भी काले कलर की गॉगल पहनकर इन्होंने फोटो क्रिक हीरोज पे ऐड कर दिया है। तो ये कुछ कहानी है खान शफात की। साहिद साहब लिख रहे कि आज अच्छी मार खाई है बॉलर्स ने। जी हाँ, काफ़ी धुलाई हुई आज बॉलर्स की, हर एक गेंदबाज को धोया है आज। और गेंदबाजी में पहली पारी में हम देख रहे थे कि गेंदबाजी को हमने रोंदते हुए आज देखा है आरसीसी कोनबल के बॉलर्स को अल समद के बैटर्स के सामने। एक और चौका डाउन द लेग साइड, खराब गेंद, फ्लिक कर दिया इसे यूनिस अशरफ ने और चौका हासिल कर लिया यूनिस ने। यूनिस का स्कोर ना अब बढ़ता हुआ 22 पर पहुंचा है 16 गेंदों का सामना करने के बाद। बशरत निजामी, ये सेमी यासीन ने हमें एग्जैक्ट मालूमात हम तक पहुंचाई है। थैंक यू डियर ब्रदर। तो शफात खान का जो क्रिक हीरोज पे फोटो है ना प्रोफाइल में, तो वो मुझे लगता है कि बशरत निजामी ही है, लेकिन अगर इस वक्त आप उसके चेहरे पर देखोगे तो आप छोटी दाढ़ी है इनकी, लेकिन गॉगल और लंबी दाढ़ी के साथ वो जो फोटो है ना इनका, आप जाकर देखिएगा ज़रूर क्रिक हीरोज पर, अगर आपके पास क्रिक हीरोज है। शफात खान अगली मरतबा इस ओवर में इस पार ऑफ स्टंप पर थी गेंद, एक बेहतरीन गेंद। अब फार एंड पर थ्रो किया जाहिद बशीर ने, और क्या ये गेंद को बैकअप पर फील्डर ने रोका? रोका गया जरूर, लेकिन उससे पहले 2 रन बने। शौकत अहमद सैम टू बशारत निजामी। जी हाँ, वो तो मैंने पहले ही कहा था आपको कि किसी के साथ ये मिलता है इनका चेहरा। द कैप्टन ऑफ अल समद क्रिकेट क्लब पहरू, जो कि वन विलेज टीम होता उसके कैप्टन है। अगर आप ओपन टूर्नामेंट की बात करें तो फिर हमेशा इसके बड़े भाई एजाज खान, जिसको आप प्रिंस भी कह सकते हैं। तो अल समद की टीम रेड प्रीमियर लीग जो है स्टेडियम के अंदर जो चल रही है, उसके सेमीफाइनल में ये टीम बाहर गई। इन्होंने हार खाई थी वहाँ रॉयल गुडविल के सामने। जहांगीर लोन ने बढ़िया खेला, 47 रन की पारी, और उसके अलावा गौहर लेगी का भी
बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा था उस मैच के अंदर, दोनों ने मिलकर के हराया था अल समद क्रिकेट क्लब पोहरों की टीम को। अब 4 ओवर बचे हुए हैं, यानी कि अभी गेंदे आपके पास 24 है, तो 24 में 102 अभी भी चाहिए। अब देखना ये पड़ेगा यहां से कितने रनों से हारेगी ये टीम। रिकॉर्ड रन रेट 25 से ज्यादा बढ़ गया है। तो बहुत ही अच्छी पारी डार मंजूर की अपने इख्तिताम को पहुंची है। इसी के साथ वो बोल्ड हुए 8 विकेट के रूप में और ये पार्टनरशिप टूटी। मोमिन मलिक को विकेट मिला। इसी के साथ मोमिन मलिक ने पहली विकेट हासिल कर ली है और 8वां गिरा विकेट 146 पर। मंजूर डार ने आज बहुत ही अच्छी बैटिंग की, लेकिन बदकिस्मती इस टीम के लिए कि इनके जो दूसरे बल्लेबाज थे उन्होंने साथ दिया नहीं मंजूर डार का। इसमें यासर मलिक आज चले नहीं, यासर मीर जल्दी आउट हुए और मीर लतीफ़ जो कि काफ़ी अच्छे टच में थे वो भी इस मैच में 27 रन बनाकर आउट हुए। अब बचे हुए विकेट 2 आरसीसी कोनबल के पास। बैटिंग करने के लिए नंबर 10 पर आए हैं अब जाकर शायद हुजैफ मंजूर और फेरोज बट। क्या है वहां पे या फिर वो चले गए? लग तो रहा है कि फेरोज बट अभी भी जी हाँ डगआउट में ही है वो, और एक बेहतरीन इनिंग खेली अपने बल्ले से मंजूर डार ने और इस यॉर्कर पर वो बीट हुए। कुंगपोश T20 कप 200 एडिशन फर्स्ट का ये सेकंड सेमीफाइनल मुकाबला, जिसमें पहले बैटिंग करके टॉस जीतकर 247 बना लिया था पहली पारी में। 20 ओवर खेलकर अलसमद की टीम ने अलसमद की तरफ से टॉप स्कोरर रहे, 99 रन बनाकर आउट हुए। आरिज आज अपनी 100 से ना 1 रन दूर रहे थे। उसके बाद मोमिन मलिक के 82 रन। मोमिन मलिक ने विकेट अभी तक हासिल कर ली है एक। मोमिन का ये दूसरा ओवर कोटे का चल रहा है। मोमिन कमाल की रफ्तार से बॉलिंग कर रहे हैं। डाउन द लेग साइड खराब गेंद और पंजा मिला इसी के साथ 5 रनों की मदद से। मंजूर भाई अकेला क्या करता, वही तो मैंने कहा कि मंजूर के साथी जो है ना उन्होंने साथ दिया नहीं डार मंजूर को, और मंजूर की इनिंग बढ़िया रही 60 रन की रन चेस में। देखने लायक कुछ स्ट्रोक लगाया उन्होंने आज अपने बल्ले से। जो यंग क्रिकेटर्स हैं ना उनको सीखना चाहिए उनसे, किस तरह की उन्होंने बैटिंग की आज, बहुत ही लाजवाब। हाँ वो अलग बात है कि फ़ायदा मिला नहीं उनकी टीम को, लेकिन आज बढ़िया उन्होंने खेला। अंडर प्रेशर पारी 60 रन की। उल्फत जान वालेकुम सलाम, थैंक यू डियर सिस्टर। स्टे ब्लेस्ड, आप खुश रहो, ये हमारी दुआ आपके लिए। 22 गेंदे, अभी भी 97 रन चाहिए। इस दफा अच्छी गेंद थी ये। एक 151 पर 8, 16 शरिया 3 के बाद
मुदस्सिर बट लिख रही कि आपकी कमेंट्री अच्छी लगती है, तो अच्छी बात है। ये आपकी सोच और आपका दिल अच्छा है एक्चुअली, इस वजह से आपको हमारे मुंह से हर एक बात अच्छी लगती है। मोमिन मलिक अगली मर्तबा गेंद करने के लिए इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, टिप्पा खाने के बाद विकेट कीपर के पास गई सीधे। बीस गेंदे 97 रन। कितने रनों से यहां से हारेगी ये सेमीफाइनल मैच रॉयल क्रिकेट क्लब कनबल की टीम, ये देखना होगा यहां से। तो कल के लिए अपडेट यही है कि कल दिन के 11 बजे जुड़िएगा जरूर कंग पोस्ट जरूरी फेसबुक पेज पर। एक बार फिर आपकी तरफ बड़ा मैच आ रहा है इकबाल स्टेडियम टचबक पांपोर से, जिसमें एक तरफ फ्रेंड्स 11 पांपोर होगी और दूसरी टीम उसमें आपको नजर आएगी अफजान टूर एंड ट्रैवल्स। वो बिग बैश T20 कप पांपोर का एक अहम और दिलचस्प मैच आपकी तरफ आ रहा है। तो उसके बाद वेडनेसडे के दिन इंशाअल्लाह ताला अगर जिंदगी रही तो मिलेंगे सैमरा प्रीमियर लीग के फाइनल मैच के साथ सैमरा क्रिकेट ग्राउंड से। जाहिद साहब लिख रहे सिडनी स्पेशल। बिल्लू खांडे वालेकुम सलाम बिलाल साहब, आप खुश रहो। थैंक यू डियर ब्रदर, आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। सत्रह ओवर के बाद 152, अरसलान 4 विकेट, एजाज खान 2 और उसके अलावा इशफाक को भी, ये मोमिन को भी 1 विकेट मिला है। 13 रन देकर 2 ओवर में। थर्सडे के दिन इंशाअल्लाह ताला इसी मैदान पर एक बार फिर पहुंचेंगे हम फाइनल मैच कवर करने के लिए इसी टूर्नामेंट का। और लेथपोरा वॉरियर्स के लिए अब ये कंफर्म हो गया है कि अलसमद के ही साथ तो उनका आमना सामना होगा इसी ग्राउंड पर फाइनल मैच में। तो लेथपोरा वॉरियर्स के ऊपर भी बड़ा दबाव होगा और 5 विकेट हॉल मिला इसी के साथ। होजैब को आउट कर दिया स्पेल के आखिरी ओवर की पहली गेंद पर। इनिंग का ये 18वां ओवर था। बिल्लू खाने बिग बैश लीग पांपोर के ऑर्गेनाइजर्स के लिए कुछ अल्फाज। क्या आप आरिफ साठ और उसके साथी की बात कर रहे हैं? दोनों बढ़िया काम कर रहे हैं। आरिफ साठ साहब काफ़ी मेहनत करते हैं, उस ग्राउंड को बड़ा अच्छा उन्होंने मेंटेन किया। लेकिन उस ग्राउंड में एक प्रॉब्लम है, जब जब बारिश होती है तो फिर काफ़ी टाइम लगता है, बड़ा ब्रेक लगता है उसमें। लेकिन 2 दिन पहले मैं ग्राउंड पर था तो वहाँ पे मैंने सुना, आदिल साहब मुझे बता रहे थे कि अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो फिर ज़्यादा उसमें ब्रेक अब लगेगा नहीं। नम्मा झटका 152 पर गिरा 9वां विकेट। तो ये तय हो चुका है यहाँ से अब 200 क्रिकेट ग्राउंड पर कंग पोस्ट T20 कप 200 एडिशन फर्स्ट का फाइनल मैच खेलेगी लेथपोरा वॉरियर्स अलसमद के साथ ही। तो अलसमद का दबाव रहेगा अब लेथपोरा वॉरियर्स की टीम के ऊपर, क्योंकि अलसमद ने आज रनों की बूछाड़ कर दी। रन आज काफ़ी बने हैं इस विकेट के ऊपर 247। तो इसका दबाव रहेगा अब यकीन लेथपोरा वॉरियर्स के ऊपर जब वो टीम आएगी फाइनल खेलने के लिए। बिल्लू खाने थैंक यू वेरी मच बिल्लू। यहां पे अलसमद की टीम काफी खुश लग रही है, जानती है अलसमद की टीम की यहां से वो सेमीफाइनल जीतने के करीब है, यानी कि फाइनल में इस टीम ने कदम रखा है। अगर आप ये कहें तो गलत बिल्कुल भी होगा नहीं। मुदस्सिर भट्ट साहब, शायद आप आशिक हुसैन के ब्रदर हैं। तो यस्टरडे आशिक हुसैन ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की उस फाइनल मैच में हटवारा किंग्स के साथ खेलकर वीएन क्रिकेट ग्राउंड में, जब अरबा ज्वेलर्स क्रिब को हराया था इस टीम ने। 4 विकेट झटकाए थे आशिक हुसैन ने। मुदस्सिर साहब थैंक यू वेरी मच, बड़ा अच्छा लगा आपके साथ यस्टरडे बात करके। एज ए गेस्ट थे आप, वहाँ पे हमारे मेहमान थे आप। तो इसी तरह आप के पास जब फ्री टाइम हो तो आप अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए आए। इससे क्या है कि वो जो छोटे नौजवान क्रिकेटर्स हैं उनमें हौसला अफजाई हो जाएगी और उनको भी थोड़ा सा वो बूस्ट हो जाते हैं। तो जो हमारे प्राउड स्पॉन्सर है इस पेज के, आजी स्पोर्ट्स प्रिंसिपल पुलवामा, और उसके अलावा रियल इस्टेट सोहेल डील करते प्रॉपर्टी के साथ। ये 6ठी विकेट
और ये जीत भी इसी के साथ दर्ज कर ली थी अल समद की टीम ने, लेकिन फासले पर एजाज खान ने कर दी गलती, ये कैच गिरा दिया, लड्डू जैसा कैच, ये आसान सा कैच था एजाज खान के लिए। अरसलान इसी ओवर में ना मैच को फिनिश करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बार दिशा से भटक गए काफी बाहर लेग स्टंप के, इतनी के अंपायर ने वाइड का कर दिया इशारा और उसके अलावा चौका भी मिला। 157 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। फेरोज अभी उतरे हैं बैटिंग करने के लिए फेरोज भट्ट। अब ये मैच में ना फॉर्मेलिटी बाकी है और कुछ भी नहीं, क्योंकि ये मैच अब बुरी तरह से झोली में है अल समद के, 1 विकेट दूर है जीत से। अरसलान तिरछे बॉलिंग रन के साथ इस बार यॉर्कर का प्रयास, लेकिन दिशा से भटक गए, एक बार फिर लाइन से हट गए गेंदबाज। ये जाहिद साहब लिख रहे कि या तो विन है या फिर लर्न है। ये लर्न उनके लिए है जो कि आज टॉप ऑर्डर में आए थे बैटिंग करने के लिए। मंजूर ने बढ़िया खेला, मंजूर की बैटिंग काफी जबरदस्त रही, शॉट सिलेक्शन काफी शानदार जानदार। फेरोज भट्ट के क्राउस को गेंद हिट हुई है, उसके बाद फाइन लेग पर गई, 1 रन मिला। 15 गेंदों में 89 चाहिए, बड़ा गैप है रनों और गेंदों के बीच में। तो कल के लिए अपडेट आप कल जुड़िएगा दिन के 11 बजे इकबाल स्टेडियम टच बकमापुर से बराह रास्त आप तक एचडी क्वालिटी के साथ मैच हम पहुंचाएंगे। कांटे की टक्कर, हाई वोल्टेज मुकाबला, एक दिलचस्प एक अहम मैच जिसमें जबरदस्त लड़ाई आपको देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स 11 पामपुर वर्सेस अफजान टूर एंड ट्रैवल के बीच में मुदस्सिर सूफी रेडी है रोर के लिए, और वही अगर मैं महराज मीर की बात करूं तो कतई वो हारेंगे नहीं, वो हारने की कोशिश नहीं करेंगे, उस मैच को हारना पसंद करेंगे नहीं। रनआउट का मौका था और हो गए रनआउट। इसी के साथ फतह मिली है बड़े मार्जिन से यहां टीम अल समद क्रिकेट क्लब को, जिन्होंने 159 पर ही ऑल आउट कर दिया है। दूसरी पारी में 248 के हदफ का पीछा करने में रॉयल क्रिकेट क्लब कनबल की टीम को अल समद ने क्वालिफाई किया है कंग पोस्ट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 200 एडिशन। फर्स्ट के इस बड़े टूर्नामेंट के अंदर अल समद ने हराया है बड़े मार्जिन से, शायद 88 रन से ये बड़ी जीत बड़े मार्जिन से, और शिकस्त का सामना करना पड़ा है रॉयल क्रिकेट क्लब कनबल की टीम को। many many congratulations to team Al Samad Cricket Club. They have win this match by 88 runs and they qualified for finals of King Post T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 200 एडिशन फर्स्ट ईयर 2025। फिलहाल के लिए इतना ही, और प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिलेगा द वन ओनली मोमिन मलिक को, क्योंकि मोमिन ने विकेट 1 और 82 रन बनाए, जबकि अरसलान ने 5 विकेट हासिल कर ली। तो कल जुड़िएगा जरूर दिन के 11 बजे, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। हार्ड लक फॉर टीम रॉयल क्रिकेट क्लब कनबल। स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम। लव यू ऑल।